गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी अट्रिका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है, जो ईरा ने उसके साथ किया रहता है, और वो अपनी कज़न अकीरा के साथ वहाँ पर चली जाती है, उसके फ्लैट में रहती है। अकीरा के वहाँ पर रहने के बाद उसे ये पता चलता है कि पैंडमिक स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पर कि कोविड के चीज़ें आ गई है, और जिसकी वजह से अब उसे अपने थोड़ा सा एज अ डॉक्टर रहती है वो, तो उसका काम ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ जाना पड़ेगा, हमारे पास वाला जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, वहाँ पे चाइल्ड का बहुत ज़्यादा केसेस आ चुके हैं और तुम्हें अभी किसी भी हालत में वहाँ जाना पड़ेगा और जाकर ट्रीटमेंट कराना, मतलब बच्चों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जिसके लिए वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एग्री होती है और जाने के लिए तैयार हो जाती है, और वो फटाफट भागती है और जाती है, और वो वहीं बिजी हो जाती है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो वहाँ पर जाती है। ईरा जब वहाँ जाती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर अद्रिका है नहीं, और वो अपना गुस्सा जो शनाया पे रहता है वो सब उतारने के लिए इंटर्न्स को बोले जा रही रहती है। जब इंटर्न्स उसे ये सब बातें बताते हैं कि भाई मत कि ये इसने तो किसी और को भी किस कर लिया, ये वो, अगर ये प्यार करती है तो उसे ये सब चीज़ें नहीं करनी थी, सब बताते हैं। तब वहाँ पर ईरा को थोड़ी सी शर्मिंदा वाली फीलिंग आती है, और वो कुछ बोलती है उससे पहले ही जो रिया रहती है वो उसे बोलती है कि अब यहाँ से आप जा सकते हो, और जिसके बाद उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता है और वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब उसके आगे चुपचाप यहाँ से ईरा जा रही रहती है, और ईरा को अब काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी फील होती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगता है कि उसने क्या कर दिया। शायद वो यही बताना चाहती थी, शायद वो यही समझा रही थी, वो यही बोल रही थी बार बार कि यार कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, जैसा तुम सोच रही हो किसेस वगैरह वैसा कुछ नहीं है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने समझा नहीं, मैंने तो बस अपनी गुस्सा, अपनी हर एक चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दिया कि मैं समझना ही नहीं चाहा। लेकिन यार एक बार मैं उसकी बात सुन लेती तो क्या चला जाता, उसने तो कुछ गलत भी तो नहीं कहा था यार, वो बोल रही थी। बट आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो लाइक कि यार एक गेम के चक्कर में मैंने वो चीज़ें समझ ली। हाँ, गलती हो सकती है एट अ मोमेंट, वो जब टिश्यू पेपर ले रही होगी, लोगों ने फोटोज क्लिक कर दी होगी, लेकिन मैंने मैंने कुछ भी नहीं समझा। मैं तो बस अपने ही चीज़ों में रही। हाउ कुड आई डू इट यार, मैंने सबसे, मतलब आई आई जस्ट आई डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग बट ऑफ माई ओन। दिस इज रेडिकुलस। मतलब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे एटलीस्ट यार कम से कम समझना चाहिए था। ये बात वो अपने आप से काफ़ी बोले जा रही रहती है, और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा फील कर रही रहती है। उसकी उसकी आंखों में मतलब एकदम डर और शर्मिंदगी रहती है। उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे मेरे मैं किसी को कुछ कह भी नहीं सकती, किसी को कुछ समझा भी नहीं सकती कि मैंने जो किया है वो गलत है। और ये बोलते बोलते वो ऑफिस की तरफ जाती है। ऑफिस में भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा रहता है। वो ऑफिस में बैठकर भी किसी से बात नहीं कर रही रहती है, अपने ही जोन में बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एकदम से सौरभ आके बोलता है कि क्या हुआ है तुझे, तू आज इतने गुस्से में क्यों है। तो वो बोलती है नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बढ़िया हूँ। तो वो कहता है अच्छा बढ़िया है, और मुँह से तो तेरा बढ़ियापन तो निकल नहीं रहा है, और बोलते टाइम तो तेरा कुछ बढ़ियापन दिख नहीं रहा है, हुआ क्या है तुझे बता। तो वो उसे बताती है कि यार मैंने अद्रिका को हर्ट कर दिया। तो वो कहती है कि अद्रिका को हर्ट कर दिया, कैसे हर्ट किया। तो कहती है कि यार अद्रिका को मैंने हर्ट ऐसे कर दिया कि यार मैं एक्चुअली में ना, मैं मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं अद्रिका को अद्रिका गई थी ना, मैंने तेको बताया था जब मैं शादी में गई थी, तो अद्रिका भी वहाँ पर गई थी अपने मतलब वो ऋषिकेश गई थी अपने इंटर्न्स के साथ। तो वहाँ पर वो जो टिश्यू पेपर वाला गेम नहीं होता कि एक माउथ से दूसरे माउथ पे टिश्यू पेपर्स खींचते हैं, तो वहाँ पर उसकी कुछ रैंडमली पिक ऐसे खिंच गई थी, और मुझे लगा कि उसने अपने इंटर्न को किस किया है, और मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मुझे हर्ट हो रहा था, तो मैंने उसे उसे मतलब ऐसे बहुत कुछ बोल दिया। और वो सब तो बोलना बोलना तो ठीक ही रहता है, लेकिन बोलना तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने तो गुस्से के मारे जाके आरफ को किस कर दिया, और आरफ और मेरे बीच में मोमेंट्स हो गए, और वो भी अद्रिका के सामने। तभी सौरभ उसे देख के बोलता है वेल डन डियर, वेल डन। आई मीन यार,
तू तो दुनिया की सबसे माशाल्लाह लड़की है यार, मतलब क्या है, तुझे नहीं लगता तू दो नावों में सवार होके चल रही है, एक तरफ आरव को लेकर चल रही है, एक तरफ अद्रिका को लेकर चल रही है। तुझे पता है कि तू इन सब चीजों की वजह से ना किसी के साथ भी लॉयल्टी नहीं निभा पा रही है। तो कहते हैं यार आई एम लॉयर टूवर्ड्स हर। तो कहते हैं लॉयर लोग ना दूसरों की बात को समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं और दूसरी चीज उसे समझने की कोशिश करते हैं। बट तूने क्या किया, अपने गुस्से और अपने सब चीजों में उसे बेचारी लड़की को हर्ट कर दिया। एटलीस्ट एक बार तो उससे जाके बात करती, पूछती चीजें। लेकिन तूने वो सब चीजें कुछ जरूरी नहीं समझा। तूने सोचा भाई मेरी लाइफ मेरा सब कुछ, मैं उसके साथ कैसे भी ट्रीट करूंगी। वो बंदी तो भाई हमारे साथ अच्छे से रहती है तो वो कैसे रहे, उसे भी ह्यूमन बीइंग है, उसे भी हर्ट होता है। एंड वो अगर तुझे माफ कर देती तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करती है तो फिर बात कुछ नहीं हो सकती। तो कहती यार वो माफ तो कर देगी लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। तो कहती यार उसकी जगह मैं होता तो मैं भी फोन नहीं उठाता यार। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है तेरी ईरा, क्योंकि तू सुनना ही नहीं चाहती। प्रॉब्लम ये है तेरी कि तू हर टाइम ये सोचती है कि तू ही दुनिया की सबसे राइट पर्सन है। तुझे हर टाइम ऐसा लगता है कि भाई मैं ही मैं ही सबसे सही हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही एकदम बढ़िया इंसान हूँ, ये हूँ। बट तू सामने वाले का सुनना ही नहीं चाहती, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है। एंड दिस टाइम यू क्रॉस योर लिमिट्स और ऐसे कह के चले जाते हैं। ईरा को यहाँ पे बहुत शर्मिंदगी फील होती है, वो बहुत ज़्यादा मैसेजेस करती है बोलने के लिए कि मैं अद्रिका को मैसेजेस करती है बहुत सारे कि यार आई एम सॉरी, ये हुआ वो हुआ। पर अद्रिका तो अपने ही कोविड के चक्कर में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि नहीं करती है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे जो शनाया रहती है वो जब जाती है अपनी फ्रेंड से मिलती है और कहती है तुझे अद्रिका के मैम के बारे में कुछ पता चला, वो नहीं बात। तो यहाँ पर जो शनाया रहती है जब वो अपनी फ्रेंड रिया से पूछती है तो रिया उसे सारी सिचुएशन बताती है कि कैसे कि ईरा उसके पास आई और उसने ये सारी बातें करी और उस सिचुएशन में ये पता चला। तब जो शनाया रहती है वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हो जाती है अतिका मैम के लिए, क्योंकि अपने ही प्यार को किसी और के सामने किस करता हुआ देखना ये शनाया से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता था। क्योंकि शनाया ने भी सेम चीज़ ही देखी थी और वो कितना हर्ट हुई थी, कितना रोई थी, कितना रिया के सामने टूटी थी, उतना दर्द। जबकि वो वन साइडेड लव करती थी, यहाँ तो बोथ साइडेड लव था और उनके बीच में पहले भी ये सारी चीज़ें हुई होगी, पहले भी ये सब कुछ होता रहा होगा। तो उस वजह से तो वो समझ सकती थी। तभी वो रिया की तरफ देख के बोलती है अतिका मैम तो टूट गई होंगी बहुत गंदे तरीके से। तभी रिया कहती है हाँ टूट गई हैं, दैट्स वाई वो आज यहाँ नहीं आई है। तो कहती हैं यार जब इंसान टूट जाता है ना तब मुझे समझ में आता है कि वो कितना पेन में होता है। एंड रिया आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ इट्स पेनफुल, इट्स टू मच पेनफुल when when your partner or whom you love the most is somebody else। बहुत दर्द होता है, मैं समझ सकती हूँ। रिया मुझे प्लीज़ अतिका मैम के पास जाना है, मुझे उनके पास रहना है। आई वॉन्ट टू बी अर आई वॉन्ट टू स्टे विथ हर। तो कहती है, तभी रिया कहती है अरे पागल पॉसिबल कैसा है, कोई जानता ही नहीं है वो कहाँ पर है। तो कहती अच्छा उनकी पीए निया है ना, उन्हें पता होगा, हमें किसी भी हालत में उससे बात करनी चाहिए। तो कहती है पर वो कहाँ है। तो कहती है यहीं कहीं होंगी, चल ढूंढते हैं। तो यहाँ पर जो रिया और शनाया रहते हैं वो दोनों बहुत जल्दी से जाके ढूंढने लग जाते हैं। थोड़ी देर में उन्हें वहाँ पे उसकी पिया मिलती है तो वो कहती है कि आप बताओ ना कहाँ गए। तो कहते तुम्हें क्यों जानना है कि अद्रिका मैम कहाँ गई हैं। तभी वो कहती प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं तो आपकी हमेशा से मदद करती हूँ ना, आप मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते हो मैम, दिस इज़ नॉट फेयर। तो कहते हैं यार शनाया जब तुम इतने क्यूट तरीके से बोलती हो ना और ऐसे बोलती हो ना तो इंसान क्या। मेरे को जहाँ तक पता चला है जो यहाँ के जो ओनर है अपने डायरेक्टर मेहता सर, तो कहती कि हाँ उन्होंने अद्रिका मैम को दूसरा हॉस्पिटल में भेजा है जो यहाँ से एयरपोर्ट रोड के वहाँ पर हॉस्पिटल में वहाँ पर उनका है। वहाँ पर चाइल्ड लोगों को अभी न्यू जो बीमारियों के बारे में तुम लोग को पता है कि नहीं, यू आर अवेयर अबाउट नहीं। तभी एकदम से शना कहती है कोरोना, यू आर टॉकिंग अबाउट द कोरोना। तो कहती है कि हाँ कोरोना,
हाँ वो कोविड कोरोना जो चल रहा है। तो कहती है कि हाँ हाँ उसका क्या। तो कहते हैं बच्चे वहाँ पर उस चीज़ से अफेक्ट हो चुके हैं और उनका ट्रीटमेंट करना, उनको मेंटली स्टेबल करने के लिए अद्रिका मैम को वहाँ भेजा गया है। मैं भी वहीं जा ही रही हूँ उनको असिस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उनको ज़रूरत है। तभी वहाँ से शनाया कहती है मैम कैन आई गो विथ यू। तो कहती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड। नहीं तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, तुम्हें पता है ना कोविड कितना खतरनाक है। और सच बोलूं तुम इंटर्न्स हो एट प्रेजेंट, मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ यहाँ पर लोगों के संपर्क में आने से ये चीज़ें फैल रही है। इसका सिर्फ एक ही सजेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग। जितना सोशल डिस्टेंस रखोगे उतना होगा। तभी रिया बोलते कि मैम थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे आप ये क्या है। तो वो कोविड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि छींकने से जर्म्स निकलते हैं, आई के कांटेक्ट में आता है, नोज पे आता है, माउथ के थ्रू ये फैल रहा है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जितना सोशल डिस्टेंसिंग रखोगे उतना सही है। और जहाँ पर आप किसी के भी संपर्क में आ जाते हो, जब ये बढ़ जाता है तब आपको पता चलता है। सो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस और आपको है। और मेरे ख्याल से जहाँ तक हमें पता चला है कि चाइना में ये बहुत ज़्यादा तरीके से फैल चुका है, यूएसए में बहुत ज़्यादा तरीके से फैल चुका है और उन लोगों की इसकी अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर डाइड ड्यू टू दिस कोविड। और अगर तुम्हें भी अपने आप को बचाना है या अपने पेरेंट्स को बचाना है, बी अवेयर दैम, पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो, हर एक एक चीज़ वॉश करके बात करो। और दूसरी चीज़ जहाँ तक हमें पता चला है, बिकॉज हमारा जो भी टाई अप गवर्नमेंट डॉक्टर्स के साथ है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप चल रहा है, तो वहाँ से हमें एक चीज़ पता चली है और वो सबसे है कि यहाँ पर लॉकडाउन लगने वाला है। और लॉकडाउन्स लगे उससे पहले गाइस, गो टू योर फैमिली, गो टू योर होम। मेरा घर यहीं पर है बट तुम लोग इंटर्न्स हो, तुम लोग कहीं और से आए हो, अपने घर जाओ। रिया बोलती है मैम क्या ये जो न्यूज़ आई है वो सच है। तो कहती है 100% सच है, गवर्नमेंट से मिला है, मैंने बताया ना कि टाई अप है। अद्रिका मैम को भी ये चीज़ें बाद में पता चल चुकी है। सो प्लीज़ गो गो। ओके। तो यहाँ पे रिया बोलती है शनाया हमें अपने घर चलना चाहिए। तो शनाया बोलती है यार मैं घर चली जाऊंगी पर मुझे पहले अद्रिका मैम से मिलना है, मैं उनसे मिले बिना नहीं जा सकती हूँ। तो रिया ये सारी बातें जाकर अपने बाकी इंटर्न्स और पूरे हॉस्टल में ये बात बताती है कि ऐसा ऐसा होने वाला है। तो हॉस्टल की वार्डन्स भी कहती है कि हाँ हमें भी नोटिस आया है, अगर आप रुकना चाहो तो यहाँ रुक सकते हो लेकिन घर जाना बेटर होगा। और ये सब ना बहुत जल्दी जल्दी हो रहा रहता है। और ये उस दिन डेट रहती है 23rd रहती है जिस दिन उन्हें ये सब चीज़ें पता चलती है। तो 23rd के अराउंड ये लोग एक दूसरे को बोलने लग जाते हैं और जल्दी जल्दी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शनाया रहती है वो जाने के लिए रेडी नहीं रहती है। उसके दिमाग और दिल में सिर्फ एक ही चीज़ था कि मुझे अतिका मैम से मिलना है। वो निया के पीछे एकदम, उसकी जो पीए रहती है उसके पीछे पड़ती है और हार कर जो उसकी जो पीए रहती है उसे जाने के लिए तैयार होने लगता है। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है उसे भी ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई अभी एक नई बीमारी के बारे में पता चला है, जो बीमारी चल रही है थोड़े दिन, मीन्स कोविड है, ये है वो है। तो ये सब लोग इंडिया में जब चल रही थी तो इतना नहीं हुआ। फिर इंडिया में जब फ्रिक्वेंटली चौबीसों घंटे में इतने ज़्यादा केसेस बढ़े, हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा तबाही मच चुकी है, तो ये चीज़ें जब देखने को मिलती है और ये लोग इंदौर में रहते हैं तो इन्हें सबसे ज़्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में मिलने को मिलते हैं। जैसे कि मुंबई में बहुत ज़्यादा हाई फाई केसेस रहते हैं, पुणे में ज़्यादा केसेस रहते हैं, बैंगलोर, हैदराबाद, यहाँ की जो मेट्रो सिटीज़ थी वहाँ पर तो केसेस इतने हाई लेवल के बढ़ चुके थे। इंदौर तो मतलब थोड़ा सा सेफ था और सेफ था, इस वजह से इन लोगों को इतना फ़र्क नहीं दिख रहा था। पर यहाँ पर भी कोविड के चक्कर में बहुत सारे हॉस्पिटल सब फुल हो गए थे, पैंडेमिक पहुंच चुका था, हर जगह जगह यही चीज़ें चल रही थी। तभी यहाँ पर जो ईरा रहती है वो भागते हुए जाती है और मतलब अपने घर में भी अपने मॉम एंड डैड को बताती है। तो उसके जो मॉम एंड डैड रहते हैं वो तो घर पर ही रहते हैं, वो कहते हैं कि हाँ बेटा ये है वगैरह, हम तो यहाँ सिक्योर्ड है, ऐसा कुछ है देख लेना। और वो जब ईरा को एक फ़ोन आता है, वो आरफ का रहता है, आरफ उस खास रहा रहता है, उसे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा रहता है। आरफ उसे बात कर रहा रहता है, बोलता है ईरा तुम कहीं मत जाना, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तुम डायरेक्ट घर आना ये वो। तो ऐसे बोलता है ठीक है। तो ईरा भी यहाँ पे मानने के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ा ऑफिस में भी थोड़ा सा सिचुएशन दिखती है कि कोई ना कोई खास रहा रहता है, तो अब बहुत चीज़ें बिगड़ सी गई रहती है।
यहाँ पर जो शनाया होती है वो भागते हुए अद्रिका मैम से पास जाती है और अद्रिका मैम जो होती हैं वो वहाँ पर बच्चों को पूरा मांस वास पूरा कवर अप रहती हैं, दिखती है। और वो इतने दूर से काम कर रही रहती हैं, कोट पहनी रहती है कि कोई भी देख के पहचान भी नहीं सकता है कि वो अद्रिका मैम रहती हैं। तो वहाँ पर जो अद्रिका रहती है वो बच्चों को हैंडल करने की कोशिश कर रही रहती है, बट अकेले वो कितना हैंडल करेगी। अकेले उसके बस का ही नहीं रहता और बच्चों को हैंडल करना, बच्चों को रोकना, बच्चों को समझाना कि अपने मॉम एंड डैड से नहीं मिलना है क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव निकले रहते हैं। उनको एक क्वारंटाइन करना इतना मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए कि वो सिचुएशन उसके लिए कम से कम मतलब एक टाइप की जंग थी। तो इस ड्यूरेशन में वहाँ पर शनाया आती है, तो शनाया जाने ही वाली रहती है अद्रिका मैम के लिए। तभी वहाँ से जो उनकी पीए रहती है वो एकदम से साइड में करती, बोलती तुम पागल हो गई हो, कैसे जाओगी, कवर अप करो अपने आप को। तो वहाँ से जो पूरा का पूरा जो हमारी शनाया भी रहती है अपनी पूरी बॉडी को कवर अप करती है, पूरी मास्क पहनती है, हेलमेट लगाती है, हर एक चीज़ लगा के हाथ में सैनिटाइजर लेकर वहाँ पे अंदर जाती है। निया और वो लोग जाते, निया वहाँ पे एकदम से आकर बोलती है कि अद्रिका मैम, तो वो बोलती थैंक गॉड यू जस्ट केम, आई कांट हैंडल दिस ऑल द चिल्ड्रंस अलोन। तो वो कहती है कि हाँ प्लीज, हाँ हम लोग हेल्प करते हैं। और फिर वहाँ पर वो लोग भी लग जाते हैं। तभी वो कहते हैं हम मीन्स, तो वो देखती है कि शनाया, तो कहती है शनाया व्हाई यू केम हियर। तो वो कहती है कि टू असिस्ट यू। तो वो कहती है पागल हो क्या, तुम मुझे असिस्ट करोगी कोविड के टाइम पे, तुम्हें इस समय अपने घर पर होना चाहिए, तुम घर जाओ, ये सब चीज़ों के पीछे मत पड़ो, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम अभी बच्ची हो और तुम्हें भी ये सब चीज़ें पकड़ सकती है। तो कहती पकड़ने को तो आपको भी पकड़ सकती है ना मैम, ये तो कोविड है, ये थोड़ी ना एज देख कर आता है कि हमारी अतिका मैम बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो उनके पास आए, हमारे पास ना आए। मैम कम ऑन, ये कभी भी किसी के पास आ सकता है। सो जस्ट आई वांट टू असिस्ट यू, तो एंड आई वांट टू नो दैट यू आर ओके और नॉट। तभी अतिका बोलती है शनाया आई एम ओके, चलो आई हो तो हेल्प करो। और ऐसे करके वो लोग पूरे टाइम हेल्पिंग पे लग जाते हैं। यहाँ पर ईरा बहुत कोशिश करती है कि वो बात करे, समझाने की कोशिश करे, बट पॉसिबल नहीं होती है। और अद्रिका एक्चुअली अपने फ़ोन की तरफ देखती तक नहीं है, उसके पास टाइम ही नहीं है तो वो क्या देखेगी। पूरा दिन भर के चाहे शाम का टाइम होता है तो यहाँ पर जो ईरा रहती है वो भी भागते हुए जाती है अपने घर की तरफ। तब वो देखते हैं कि आरव की थोड़ी सी कंडीशंस ठीक नहीं है, तो आरव को रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और आरव को छुट्टी दे दी रहती है डॉक्टर ने 2 दिन के लिए कि वो घर रहे। यहाँ पर शनाया जो और ईरा रहते हैं, वो शनाया और अत्रिका रहते हैं, वो काम कर रहे रहते, निया कर रही थी। जब इन लोगों का काम थोड़ा सा कम होता है तब वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स होकर बैठते तो वो और केसेस आ जाते हैं। उन दिनों तो ऐसा लग रहा था बरसात हो रही थी कि पेशेंट्स की, जहाँ पर एक पेशेंट देखने को नहीं मिल रहे थे वहाँ पर इन लोगों को 1000 पेशेंट्स एक साथ मतलब भागते हुए एकदम चीज़ों ऐसे मिल रहे थे कि वो समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन लोगों को कि हो क्या रहा है। इतना ज़्यादा इशू हो चुका था कि मीन्स हालत ख़राब हो गई थी। जब रात में जब ये लोग थक जाते हैं, 7-8 बज जाते हैं, तब शनाया वो दोनों रुकते हैं। तब शनाया बोलती है अतिका मैम आर यू ओके। तो अतिका बोलती है या आई एम ओके, आई एम सो मच टायर्ड यार, आई एम सो मच टायर्ड, डैड ने मुझे काहे की ड्यूटी पे लगा दिया। तो कहती है कि हाँ कोई बात नहीं। तो कहती है पर तुम्हें नहीं आना चाहिए था। तभी शनाया कहती कम ऑन मैम, आई टोल्ड यू सो मच टाइम, I want to know that you are alright or not. I can't leave you in that situation where you feel like alone. I know how it feels. तो अत्रिका ये सारी बातें सुनती है, शनाया क्या बोलती है, क्या बात कर रही हो तुम, मैं क्यों फील अलोन करूँगी, क्या हो रहा है तुम्हें। तो वो कहती है कुछ नहीं, सॉरी, ऐसे शनाया कहती है। तभी अद्रिका वहाँ से मोबाइल उठाती है तो वो ईरा के इतने सारे मैसेजेस देखती है, सॉरी सॉरी सॉरी। तभी शनाया का मतलब अद्रिका का दिमाग ख़राब हो जाता है और अद्रिका अपने मोबाइल को साइड में करती है और वो बोलती है बाहर चलें। तो कहती कम ऑन ओके। तो ये लोग ना टेरेस पे जाते हैं, थोड़ी देर वहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चले, सांसें अच्छे से ले पाए ताकि ये थोड़ा सा बेटर फील करे। तो ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ये लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बैठी रहती है। तभी वहाँ पर शनाया जो होती है वो अद्रिका मैम को बोलती है आई यू ओके। तो अद्रिका बोलती है आई एम ओके, व्हाई आर यू आस्किंग मी दिस क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन। दिख नहीं रहा है क्या, सामने खड़ी हूँ, अच्छी से खड़ी हूँ, अब
क्या क्या जोकर बन जाऊं जो हंसती खिलखिलाती रहूं और हर टाइम लोगों को बोलती रहो दैट आई एम ओके ओके। क्या है ये बार बार एक ही क्वेश्चन पूछ रही हो तुम मुझसे। तभी शनाया कुछ नहीं बोलती है। तभी अद्रिका जोर से एक सांसें लेती है और थोड़ा सा टर्न होकर बोलती है लिसन, मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम किस सेंस में बोल रही हो बट मैं ठीक हूँ, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। तभी शनाया स्माइल करते हुए बोलती है आई नो यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट गर्ल, यू कैन हैंडल योर ओन सेल्फ। लेकिन लाइफ में ना सम टाइम यू नीड अ वन पर्सन हु कैन केयर फॉर यू मैडली एंड आई वांट टू टेक केयर ऑफ यू। आप चाहो या ना चाहो बट मुझे आपकी केयर करना अच्छा लगता है, आपके पास होना अच्छा लगता है, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहती मैं। तभी शनाया बोलती है अक्सर ये लोग जो बोलते हैं ना कि मेरे पास हम तुम्हारा दर्द बांटने आए, ये अक्सर यही लोग दर्द देके छोड़ देते हैं। ये ह्यूमन मेंटालिटी है, जब तक इंसान को वो चीज़ नहीं मिलती है ना तो वो इंसान भागता है उसके पीछे, और जब वो चीज़ मिल जाती है ना शनाया तो फिर वो इंसान उसे टेक एज अ ग्रांट ले लेता है। तो तभी शनाया कहती है टेक एज अ ग्रांट कोई किसी को इसलिए ले पाता है क्योंकि आप उसे इजाज़त देते हो। When you don't give a right to anyone, no one can take as a grant. आप क्यों अलाउ कर रहे हो किसी को? आपने सामने वाले को राइट दिया है कि ये ले मेरा दिल और तोड़। सामने वाले को वो दिल ही मत दो ना, तो वो ना खेलेगा ना तोड़ेगा। तभी अद्रिका बोलती है ये सब किताबी ज्ञान मत दो मुझे, सबको पता है। तो वो कहती नहीं दे रही हूँ, और मैं यहाँ पर आपको ज्ञान देने या आपको चीज़ें करने के लिए नहीं, मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ और ये मेरा पर्सनल चॉइस है। आई थिंक सो। तभी अद्रिका कहती है तुम मेरा साथ दोगे कोविड के टाइम पे जहाँ तुम्हें तुम्हारे मॉम एंड डैड के पास रहना चाहिए। सुनो लॉकडाउन कभी भी लग सकता है, जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है ना लॉकडाउन बहुत हो सकता है। हमारे इंदौर में इतने केसेस नहीं है जितने ऑल ओवर द इंडिया तुम्हें केसेस सुनने को मिल रहे हैं। तुमने पता है, तुम्हें पुणे की हालत, मुंबई की हालत, तुमने बैंगलोर की हालत देखी है, हैदराबाद की हालत देखी है। हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं। तो कहती है आई नो, और मैम इट विल बी क्वाइट गुड कि अगर मैं अपनी ड्यूटी करते हुए मरूं तो देश के लिए। एक टाइप की अगर एक डॉक्टर की डेथ होती है तो वो देश की सेवा करते हुए मरा ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी अद्रिका कहती बकवास वाली बातें मत करो और ये फिल्मी लाइंस मत बोलो। तो कहती कम ऑन मैम, इफ यू कैन स्टैंड फॉर योर ड्यूटी आई एम हेयर ऑल्सो टू स्टैंड फॉर माई ड्यूटी। ओके, तब आप मुझसे फालतू बकवास ना करिए। और सुबह से कुछ नहीं खाया ना, ये लीजिए चिप्स का पैकेट, खा लो कुछ। तो वो कहती हैं तुम्हें कैसे पता मैंने कुछ नहीं खाया। कहती पता है मुझे सब कुछ, वैसे मैंने भी कुछ नहीं खाया है तो कुछ खाने चले, भूख बहुत जम के लगी है। तो हंसते हुए बोलती है कि ओके ओके चलो चलते हैं। फिर ये लोग वहाँ से उतरते हैं हॉस्पिटल से, फिर वहाँ से जाते हैं और अपना जो पूरा जैकेट्स वगैरह जो उनका सूट रहता है वो सब हटाते हैं और नॉर्मल ड्रेस पहनते हैं, हाथ में ग्लव्स वगैरह पहनते हैं, सैनिटाइज़र रखते हैं, मुंह में मास्क लगाते हैं और यहाँ से जाते हैं। तो एक सामने एक रेस्टोरेंट रहता है, वहाँ पर वो लोग खा रहे रहते हैं। फिर उसी रेस्टोरेंट के टाइम पर जो अद्रिका को मतलब मैसेजेस कंटिन्यूस आए जा रहे रहते हैं और वो ईरा के मैसेजेस रहते हैं जो कंटिन्यू मैसेजेस भेज रही रहती है दैट आई एम सॉरी इट डजंट मीन लाइक दिस, आई वॉन्ट टू बी योर पार्ट, आई जस्ट वॉन्ट इट, ये वो बहुत कुछ बोल रही रहती है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और यहाँ पे वो फेड अप हो जाती है तो अपना मोबाइल ऐसे फेंकने वाली रही थी। तभी शनाया उसका हाथ पकड़ के बोलती है ओ आपका गुस्सा इस मोबाइल पे क्यों निकाल रहे हो आप, डू यू अंडरस्टैंड हाउ कॉस्टली इट इज़। अरे मेरी तो पूरी पॉकेट मनी चली जाए या मैं पूरी सेविंग्स भी कर लूँ तब भी इतना बड़ा आईफोन नहीं ले सकती हूँ। अगर आपको देना है तो उस गरीब को दे दो ना, क्यों फेंक रहे हो, अरे क्या प्रॉब्लम है क्या। तभी अद्रिका बोलते लो तुम ही रख लो।
तो कहती ओपन करके तो दो। तो यहाँ पर शनाया की बात सुन के अद्रिका और गुस्से में आके ओपन करके देती है। तभी वहाँ पे जो मैसेजेस होते हैं वो सारे पढ़ रही रहती है। तो वो उसे बोलती है कोई आपको अपोलोजाइज मांग रहा है तो दे दो ना। तो कहती है क्यों दे दूं मैं, सामने वाला गलती करे और मैं सॉरी उसका एक्सेप्ट कर लूं। तो तभी शनाया एक बहुत प्यारी सी बात कहती है, और जो बात मैं आप सबको भी कहना चाहूंगी, जो गौर करिएगा और समझिएगा। इंसान हमेशा से माफ, शनाया कहती है मैम जहाँ तक मैं जानी हूँ कि मैम इंसान किसी को माफ इसलिए नहीं करता है कि वो उसकी गलती को समझ गया है और उसे माफ करता है। हम हमेशा से माफ सामने वाले को इसलिए करते हैं क्योंकि हम उस दर्द से अब जुड़ना नहीं चाहते हैं। अगर उस दर्द को आप माफ़ नहीं करोगे, उसको लेट को जाने नहीं दोगे, तब तब उस दर्द का या उसका असर आपके ऑरा पे रहेगा और आपके माइंड में रहेगा और आप उस दर्द को महसूस करोगे। माफ़ी सामने वाले की खुशी के लिए नहीं की जाती कि हाँ हमने उसे माफ़ कर दिया है, वो खुश हो गया, चलो मैंने उसका दर्द कम कर दिया। माफ़ी हम खुद के लिए करते हैं। हम अपने आप को उस दर्द से लेट को करना चाहते हैं, हम इसलिए उसे माफ़ी मांगते हैं। इसलिए अगर सामने वाला हमें माफ़ी मांगता है, हमें बहुत मुश्किल होगा उसे माफ़ करना, लेकिन आप माफ़ करो क्योंकि आप उस दर्द से अटैच मत रहो। सामने वाला जब उस बारे में आपसे बात करेगा या कल कुछ बात होगी ना, तो आपको दर्द नहीं होगा अगर आपने उसे माफ़ नहीं किया। तो आप प्लीज़ माफ़ उसके लिए मत करो, अपने लिए करो, ताकि आप इस दर्द के साथ अटैच ना हो सको। ये वो गार्बेज है जिसे आप लेकर अपने साथ ज़िंदगी भर ना चलो। सो इट्स अ काइंडली रिक्वेस्ट मैम, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जैसे ये बात शनाया की वो सुनती है अद्रिका और से बोलती है तुम इतना इतना ज्ञान कैसे है और तुम ये सब नॉलेज लाती कहाँ से हो। तो हंसते हुए बोलती है मैम ऐसा कुछ नहीं है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें लोगों को देखते हुए सीखा है, दैट्स वाई मुझे ये सब चीज़ें पता है, तो आप प्लीज़ समझो। तो अद्रिका बोलती है ठीक है, तो मैं क्या लिखूं इसे। तो कहती है अभी मत लिखो, जिस वक्त आप शांत होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा कूल हो जाओगी, आप थोड़ा सा रिलैक्स होगी, तब आप सोचना। और आप सोच के ये सोचना कि क्या ये रिलेशनशिप है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज भी आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आप रिलेशनशिप में नहीं हो। जिस रिलेशनशिप को आप इतना ज़्यादा बाउंड करके रख रहे हो और ये सोच रहे हो कि ये रिलेशनशिप बहुत है, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो कुछ भी नहीं है। ये रियलिटी आप एक्सेप्ट करो, ये रिलेशनशिप नहीं, ये सिचुएशनशिप है, जहाँ पर आप और दोनों अपनी कुछ एक सिचुएशन को देखकर साथ में आए थे और अब वो आप एक अटैच हो चुके हो, आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें आप कुछ ज़्यादा अटैच हो गए हो, लेकिन सामने वाला के लिए आप सिर्फ सिचुएशनशिप में ही हो। ये बात तो आपको एक्सेप्ट पहले भी करनी चाहिए थी ना कि दैट्स द थिंग कि शी इज गोइंग टू इंटीमेट और गोइंग टू क्लोज टू देयर हबी। वो आज नहीं तो कल अपने हबी के साथ तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो आप इतना दर्द में क्यों हो, आप ये रियलिटी एक्सेप्ट करो तो आपको पेन कम होगा। एंड स्टॉप कॉलिंग इट्स रिलेशनशिप, फॉर मी इट इज जस्ट अ सिचुएशनशिप, और बस सिचुएशनशिप में हो। अद्रिका ये सारी बात जब शनाया की सुनती है तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। ऐसा लगता है कि कोई उसके पास है और उसे समझा रहा है, उसके दर्द को समझ रहा है, और वो थोड़ा सा पहले से जितना दर्द में रहती है उसका दर्द एटलीस्ट 50% तो कम हो जाता है। फिर वो लोग वहाँ पर दाल खिचड़ी खाते हैं फटाफट और फिर वो लोग वहाँ से जाते हैं। तभी अद्रिका बोलती है मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। तो कहती है कि नहीं, रात बहुत ज़्यादा हो गई है और घर छोड़ना भी ठीक नहीं रहेगा, मैं यहाँ से खुद चली जाऊँगी, आप अपना देख लो। तो वो कहती है कि क्या देख लो, मतलब मेरा मतलब है आप अपना देखो, हर बार सामने वाले का देखने के लिए नहीं होता है, और दूसरों की इतनी भी केयर मत करो कि अपने आप को खो दो। तो तभी वो कहती हो गया तुम्हारा, चुपचाप तुम घर नहीं जा सकती हो तो तुम मेरे साथ चलो। तो वहाँ से वो अब हाथ पकड़ के अद्रिका को अकीरा के फ्लैट में लेकर आ जाती है। उसका जो फ्लैट रहता है वो 3 BHK रहता है। तो उसके फ्लैट में वो दूसरे रूम में, तीनों अलग अलग रूम में रहते हैं। जब मॉर्निंग का टाइम हो जाता है, तो जब मॉर्निंग का टाइम होता है तब जो हमारी अकीरा होता है वो बोलती है अरे ये कौन है। तो वो बोलती है कि ये था। तो कहती है कि हाँ। तो कहती है कोई बात नहीं, तुम यहाँ स्टे कर सकती हो, मुझे कोई भी इशू नहीं है। अकीरा बहुत प्यार से बोलती है।
दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमारा ये आरफ रहता है उसको थोड़ा सा बुखार वगैरह आ रहा रहता है, उसका थोड़ा सा उसको ठीक नहीं लग रहा था, तो ईरा काफ़ी ज़्यादा वरिड होती है कि वो तो कोविड का शिकार तो नहीं हो गया है। और वो मतलब आद्विका को बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रही रहती है। आद्विका यहाँ पे अपने ही अलग जोन में रहती है, बट जब भी वो शनाया की तरफ देखती है और शनाया से स्माइल करके बोलती है फॉरगिव हर फॉर योर ओन सेक, तभी अकीरा उसे देख के बोलती है किसको फॉरगिव करने की बोल रही है ये? तो कहती है इनकी गर्लफ्रेंड को। तो कहती है वो मैरिड वुमन को? तो कहती है कि हाँ। तो वो कहती है मत कर फॉरगिव, वो लायक भी नहीं है। तो फिर वही चीज़ वो फिर से समझाती कि फॉरगिव। तभी अकीरा कहती है यार इसकी बात में तो दम है, तो कर दे यार तू। तो वहाँ पर जो हमारी अकीरा भी जब ये बोलती है अद्विका को, तो अद्विका वहाँ बैठती है, रिलैक्स होती है और वो वहाँ पर कॉल पिकअप करती है। अब कॉल पिकअप करने के बाद इनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है ये सब जानिए अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड हाँ, जब कोविड हुआ था तो बहुत से लोगों ने बहुत कुछ खोया था और बहुत कुछ पाया भी था। जहाँ दिल टूटे थे तो कभी ना कहीं किसी ना किसी के दिल छुड़े भी थे, और लॉस तो सबका ही हुआ था कुछ ना कुछ। तो ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है, और अभी भी यही बोलूँगी इट्स बेस्ड ऑन द रियलिटी बेस्ड है। जो स्टोरी है पूरी, ये पूरी ऐसी स्टोरी एज इट इज़ नहीं है। ये स्टोरी के कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो मेरे मैंने मतलब ये फ्रिक्शन मूवी है बट रियलिटी बेस्ड है, और दूसरी चीज़ ये सारी जो फीलिंग्स है वो रियल है। तो मैं फिर से कहूँगी कि आप समझने की कोशिश करो कि ऐसा ही होता है, बस बताने का तरीका अलग है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।